कैसे आया आपको? से याद आया। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी होली के लिए शॉपिंग करने। एक्चुअली में आज है थर्सडे की रात हो रही है, शाम रात ही हो रही है, ठीक है। सुनो अभी हमारा थर्सडे वीकेंड होता है, पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ठीक है। फ्राइडे को कल का टाइम हमारे पास और आज का टाइम है। सैटरडे को 8 बजे से सब बंद हो जाएगा। संडे लॉकडाउन है, छोटी होली मतलब होली का दहन और होली। मंडे होली, अगर आपको खुशी बनाना है वर्मा। तो मैंने पहना है ये वाला कपड़ा। मेरा कपड़ा दिखा दो। मैंने पहना है ये कुर्ती। मैं कुछ और दिखा रहा हूँ फिलहाल नीचे। ये क्या है? और देखो ये कितनी मिट्टी मार दी मेरे इसमें। अब झुक के साफ करो। क्या यार, सन्ना मेरी शन्ना शन्ना। अब मैं आपको करती हूँ हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, केम छो, केमन आछो, कैसन बा, कसकाई, कैसे आप लोग। इंट्रो करना ही भूल गई थी मैं। तो कैसे हैं आप लोग? हम लोग चलते हैं पहले राशन शॉपिंग पे, कुछ मिठाइयाँ बनाएंगे क्योंकि हम बाहर से नहीं लेके आए हैं। यहाँ पे कोरोना की स्थिति दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ती बिगड़ती जा रही है, तो इसीलिए 2 दिन है। जितना सामान ला सकते हैं, जितना घर में बना सकते हैं, राजा मुझे हेल्प करेंगे बेलने में, काटने में। गुजिया भी बनाएंगे हम, गुजिया काटम पीटम की जाएगी। गुजिया बनानी है। हाँ गुजिया बनानी है, मटर बनानी है, बहुत सारा सामान बनाना है। तो चलिए चलते हैं, सामान लेने, टाइम वेस्ट नहीं करते। चला अभी बंद हो रहा है सब। हाँ मेरी बैटरी किसने निकाल दी? मेरी कोई बैटरी चार्ज नहीं है, ये भी चार्ज नहीं है आज। ठीक है अभी रहने, करना क्या है। तो चलिए चलते। मेरी ये वाली बैटरी भी चार्ज नहीं है, वो वाली बैटरी भी चार्ज नहीं है। बैटरी के लिए कौन परेशान होता है इतना बेटा? अपन ये बैटरी के लिए परेशान हो रही है, कुछ नहीं। अपन तपन चपन लपन। चले आज हो गई है हम लोग की चौपसी। तो हम लोग गए थे रिलायंस फ्रेश और उन लोगों ने शटर ही गिरा दिया। तो एक ने मुझे बोला कि आप जा सकते हो चले जाओ। तो मैंने राजा से बोला यार पूछ लो, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो जैसे हम लोग कार से उतरे तो उसने उन लोगों ने शटर गिरा दिया। तो यहाँ पे है थोड़ी सी तकलीफ कि यहाँ पे जो शॉप्स है ना वो जल्दी बंद हो रही है। और आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे जो हम लोग के एरिया की शॉप्स है वो जल्दी बंद हो रही है, पर जो क्या बोलते हैं सिटी वेटी की दुकानें हैं ना वो खुली हुई हैं बहुत टाइम तक, है ना राजा। फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम लोग को याद आया कि हम लोग के घर के पीछे ही एक मार्ट खुला है और वो खुला हुआ था। पर हम सामान जो है ना वो लेके आ गए। तो वो एक नॉर्मल परचूने की ही दुकान थी। मैंने राजा को व्हाट्सएप कर दिया था तो बोल दिया कि उससे ले आएंगे वो, मतलब कि उनसे ले आएंगे। जितना मेरे को याद आया उतना करा लिया। क्या होता है जब आप उस पर जाते हैं ना सामान लेने, जहाँ पे सामान लगा हुआ आता है, तो आपको ये पता रहता है कि क्या लेना, उठाने का आपको वो रहता है। पर जब आपको लिस्ट बनाने वाला काम होता है तो वो थोड़ा सा याद नहीं रहता है। आई थिंक समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, खुद समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या सामान लाए हैं। तो अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ खोआ निकालने, खाना बनाने और आटे के लड्डू आज जो कंप्लीट करने थे। तो आटे के लड्डू कंप्लीट करते हैं, खोआ बनाते हैं और खाना चढ़ाते हैं और काम करते हैं। और राजा जा रहे हैं एक्सरसाइज करने। बस ये ध्यान रखना कोई नस मत चढ़ा लेना क्योंकि त्योहार आ रहे हैं। मुझसे नहीं कहना कि दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। लोअर चाहिए उनको लोअर चाहिए। क्या थी ये? देखिए क्या होने लगा है। अरे कितने कितने केजी को उठा रहे हो? अच्छा कान में लगाए हैं। हाँ दर्द हुआ, मैं तो कुछ नहीं करने वाली हूँ। दर्द हुआ ना? दर्द तो होगा ये तो। मैं तुम्हारी बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाली हाथ तो दर्द देंगे क्योंकि फिलहाल हमका हेल्प की जरूरत है। ये नहीं कि घर के काम करके पतले हो जाओ ना। उठाओ खाना बनाओ चलो। अरे एक काम करो, चेयर उठा के रख दो रसोई में प्लीज। मैं इनको बहुत देर से आवाज़ लगा रही थी चेयर रख दो चेयर रख दो। मेरे को लगा कि हो कह रहा है कि मेरी बातों का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे। और मैंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने आज खाना बनाया है और आज खाना बनाने के बाद इनने मेरी पूरी रसोई तहस नहस कर दी थी। लाइक इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर। तो मैंने वापस टोस्टर वोस्टर अपनी जगह पर जमाया है और हुआ है। ये चेयर में लाई हूँ। मैं बना रही हूँ 2 सब्जी और जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली थी आटे का, मैं लड्डू का काम भी कर रही हूँ। मैं सारे काम निपटा रहे हैं। खोआ बनाने के लिए ना मैं ये अमूल गोल्ड ये फुल क्रीम मिल्क है वो लाई हूँ। तो उससे ना ये होगा कि एक मिनट कैसी वॉश ही करनी पड़ेगी, सही है। तो उससे क्या होगा जो खोआ है वो थोड़ा सा अच्छा निकल जाएगा क्योंकि लो फैट मिल्क हम लोग यूज करते हैं। तो खोए के लिए फुल क्रीम मिल्क सही है। तो इसलिए मैं ना इसे भूनने रहूँगी। जितना निकलेगा हम उतने से ही गुंजिया बनाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे क्योंकि आई थिंक मेरे को लगता है त्योहारों में ना सामान होना चाहिए। और क्योंकि ये कोरोना काल है तो इस टाइम पे फिलहाल काफ़ी रिस्की है कि आप कहीं खा रहे हो या कहीं से ला रहे हो। और सबसे ज़्यादा जो मिलावट होती है ना वो इसी टाइम पे होती है।
तो इसको चढ़ा दिया गया है, सिम पे ही रख रही हूँ क्योंकि गिर जाएगा, मैं भी सब्जी काटूंगी। तो मैं बना रही हूँ गोभी और बीन्स मुझे बहुत पसंद है, गोभी भी राजा को पसंद है। तो देखते हैं क्या प्लेसमेंट बैठती है। इस पर थोड़ी ढंग की नहीं बैठ रही। मेरे पास एक बहुत ही मस्त चेयर है, वही लेके आनी पड़ेगी, पर राजा ना मेरी बातें नहीं सुन रहे, उन्हें हैंड फ्री लगा के रखी है। तो हम लोग की मैटिंग है ना, इसी में मैं सरका के ले आती हूँ। अब मुझे मिल गई मेरी परफेक्ट चेयर। तो इस पर ना पता है क्या है, मैं आप लोगों को पता है मैं काफ़ी सारे फेस पेंट के साथ काम करती थी। इस पर एक दिन फेस पेंट गिर गया और मैंने तभी की तभी साफ नहीं किया क्योंकि मैं मिड में थी अपने एक मेकअप लुक पे। आई थिंक काली माता का मेकअप जब मैंने किया था उनकी मैं मिड में थी और वो गिर गया था मतलब ये, और मैंने साफ नहीं किया तो ये एज इट इज ही आ गया। चलिए जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। छत पे दौड़ के आ रहा थोड़ा। काम हो गया तुम्हारा? क्या हो गया? हाँ? पसीने में लथपथ हो गए हैं। जरूरी है भाई। हाय ये पता है बहुत ही चेयर है, पता है। देखिए मैं काट रही हूँ, मैं घूम जाऊंगी, ये ऊपर हल्ला बजा रही है, ये देखो। और यहाँ से मैं दूध देख सकती हूँ, यहाँ से मैं ये देख सकती हूँ। अच्छी चेयर है यार। मैं पैरी से नीचे ऊपर ऐसे करूंगा, उससे क्या होगा? गिर जाओगे। ऐसे वाला होता है, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ मैं। ओह ये क्या हुआ? दूध गिर गया। ये मैं अपना अरे यार अभी मेरे से बिल्कुल बात मत करो, मेरे दिमाग में चल रहा है। ये लाख रुपए जिम का सामान मंगाया वो कहाँ रखो, ये बताओ। तो प्लीज शांत हो जाओ, मेरा खाना चल रहा है। ऊपर से मेरा दूध भी उसका ढक्कन गिर गया निकल के। बस अभी सब होना था। गैस पे दूध गिर गया है, गैस पे दूध गिर गया है। कैसे? पता नहीं यार, ये ऊपर के से बाहर से गिर गया। मेरा जीरा काला हो गया है। हमारा जीरा काला बा। तो ये गोभी की सब्जी मैंने ना काटी है। राजा मुझसे कह रहे हैं कि वो सब्जी काफी है, जरूरत नहीं है, तो मेरे को लगा हाँ, फालतू मत परेशान हो यार। रात को मैं देखो तो इससे भी काम आ जाएगी। मैं ज्यादा खाया नहीं करूंगा रात को। हाँ। 2 रोटी खाया करूँ ज्यादा से ज्यादा। हाँ। रात का मैं स्किप कर रहा हूँ खाना। तो मैं इसे ना सुबह बना लूंगी, सुबह यूज जाएगी वो भी। ये काट दिए तो अच्छा, मेरा थोड़ा काम भी पड़ गया। ऊपर से कुछ वो देना भी, कैसा टाइप कुछ रखा हो तो बर्तन वर्तन रख दूँ। तो एक सब्जी काफी, एक सब्जी बना रही हूँ मैं। आटा गूंथ के ना रोटियां सेक लेती हूँ। राजा जब फ्री होगे तो आ जाना एक बार। हाँ? जब फ्री होगे तो आ जाना एक बार। फ्री हो गया मतलब मैं तो फ्री हूँ। अरे फॉइल देखो यार, वहाँ फॉइल पेपर रखा होगा। हाँ। एक पूरा बंद पैकेट होगा। हाँ वो रखा। पन्नी उठाओ। ये ऐसे खाऊंगा, ऐसे खाएगा। थैंक यू। कैसे बात करता था? यहाँ पे भुन रहा है
खोआ, तो इसे मैंने सिंपल ही करके रखा है। तो इससे हम गुजिया बनाएंगे। बाहर के खोए से अच्छा आप घर में ही बना लो, ठीक है। ये लड्डू का तैयार है, तो चीनी मिला दूंगी, आज पक्का मिलाऊंगी मैं। यहाँ मैंने रख दिया है तवा, ये मैंने लगा दिया है क्योंकि हम लोग साथ में खाते हैं। गूगल की रोटी बनाऊंगी मैं, और राजा की बनाऊंगी और अपनी बनाऊंगी। हमारे घर में गूगल भी रोटी खाता है। तो गूगल दिन में खाता है अपना खाना, और रात में खाता है ये रोटी। उसे रोटियाँ बहुत पसंद है, और स्पेशली मेरे हाथ की रोटी। अगर उसे होटल से ला के दोगे तो बिल्कुल नहीं खाएगा। अगर किसी को अपने घर में कोई रोटी बनाने के लिए चाहिए, कोई मेहमान आ रहा है और बहुत जल्दी जल्दी रोटी बनानी है ना, तो कॉल मी। मैं बहुत जल्दी रोटियां बनाती हूँ। बाबू गूगल की रोटी पानी में भिगोनी है। गूगल की रोटी खिलाई दो। गुड मॉर्निंग। तो जो मेरी हाउस हेल्पर है, झाड़ू पोछे बर्तन वाली, वो काम करी गई है। आई मैंने गैस क्लीन करी है, और खोआ ना मेरा इतना सा बचा था बनाना, तो मैंने गैस हाँ फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैं उतना ही काम करती हूँ जितना काम मुझसे हो पाता है। अब क्योंकि क्या होता है ना, जब एंडिंग का खोआ बनना होता है तो थोड़ा सी मेहनत लगती है, और मेरे अंदर कल मेहनत करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो ना पता है, अभी मैं सफाई करी थी और मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिली हैं। ये फ़ोटोज़ हम लोग बहुत छोटे थे इसमें, मैं अराउंड 17.5 17 17.5 साल की थी। तो मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी सफाई करते टाइम ही फ़ोटो मिली है, तो 8 नहीं लिखी हुई क्योंकि। तो हम लोग की लाइक फर्स्ट पेड़ा घाट की ट्रिप थी। मैंने और राजा ने फ़ोटो खिंचवाई थी। बस कपड़े देखिए हम लोगों के, बस आए शक्ल देखिए, ऐसा लग ही ना कि मैं हूँ। और इसमें सिर्फ यही फ़ोटो क्लियर है, बाकी देखिए धुंधली है। ये वाली पता नहीं कैसी खींची, तो वहाँ फोटोग्राफर रहते हैं ना, उनसे खिंचवाई थी ये फ़ोटो। ये तो उल्टी फ़ोटो है, तो ये सारी धुंधली ही हैं। आपको कैमरे में धुंधली दिख रही होंगी, ये धुंधली ही फ़ोटो है। इसमें सिर्फ ये वाली जो फ़ोटो थी ना, वो ही एक क्लीन फ़ोटो थी, बाकी सब ऐसी ही। अगर वो अभी ऐसी फ़ोटो खींचता ना, तो हम लेते भी नहीं है फ़ोटो की। का एक ही फ़ोटो क्लियर है, बाकी सारी धुंधली है। ये वाली फ़ोटो मिली है, इससे मैं कहीं संभाल के रखूँगी। अपने बीवी को दिखाऊंगी कि हम लोग इतनी सी उम्र में मिले थे और अब हम इतने बड़े हो गए। मेरा एक सींग निकला हुआ है, मैं भी पता घर क्लीन कर रही हूँ। खोआ बन रहा है, लड्डू जो है उसमें मैंने सब कुछ मिला दिया है। हाँ माँ, आपको एक चीज़ दिखाऊँ, भवरा। मम्मा, इसे कोई निकाल दो घर से बाहर। ये बहुत बड़ा सा भवरा घुस गया है। मुझे नहीं पता भवरा काटता है नहीं काटता है। और ये बहुत बड़ा है, जितना कैमरा में दिख नहीं रहा ना, उतना बड़ा भवरा है ये। आवाज़ भी कर रहा है। तो ये घुसा कैसे मुझे ये नहीं पता है। कैमरे में भी आ रहा होगा, फोकस भी नहीं हो रहा है। हाय हाय हाय, क्रैश हो गया। मम्मा मेरे पास नहीं आना बस। बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जा, बाहर निकल जा।
अभी बर्तन लगे नहीं है क्योंकि वो मांझी गई है। जब बर्तन एकदम ड्राई हो जाते हैं ना तब मैं लगाती हूँ। तो मैं बर्तन हमेशा शाम को लगाती हूँ। तो ना अब मैं इसे कढ़ाई में ट्रांसफर कर रही हूँ। इससे अब मैं तेज गैस पे फटाफट टाइट कर लूँगी जो खोआ की कंसिस्टेंसी है। हाँ, अब मैंने इसे तेज गैस पे भूनूंगी क्योंकि ये वाला जो काम है ना अब लग के करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये जो पैंदा है पकड़ लेगा कढ़ाई का और ये जल जाएगा। क्योंकि वो वाला जो बर्तन था ना उसमें लगने लगा था नीचे। अब हाथ से हाथ चलाते चलाते ये करूँगी जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी टाइट ना हो जाए, लाइक थिक ना हो जाए, खोए के फॉर्म में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं खोआ जो है ये अब मतलब क्या गाढ़ा हो गया है। ये ना बर्फी वाली कंसिस्टेंसी में आ रहा है, जिस कंसिस्टेंसी में आप खोए की बर्फी जमाते हैं ना उस कंसिस्टेंसी में आ रहा है। तो आप इस तरह से बर्फी भी जमा सकते हैं, एकदम फ्रेश बर्फी बनेगी। आप सोचिए घर में जमानी हो तो प्योर एकदम। तो मुझे इसे और थिक करना है क्योंकि मुझे इसे गुजिया के लिए तैयार करना है। तो ये निकल गया हमारा खोआ। तो इसकी कंसिस्टेंसी गुंजिया के लिए एकदम सही है, लाइक गुजिया के लिए एकदम सही है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल के रख दूंगी, जैसे ही ठंडा होगा इसे फ्रिज में रख दूंगी। और उसके बाद आपको ना इसमें सिर्फ मटेरियल मिलाना है, लाइक नारियल आप कस के जो मिलाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली काफ़ी सारा हो जाएगा। अगर आप 4 लोग हैं ना तो भी आप इतने में, क्योंकि आजकल हम लोग ज़्यादा मीठा खाते नहीं है, त्योहारों के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। और अगर आप थोड़े ज़्यादा लोग हैं और आपको ज़्यादा गुजिया पसंद है तो आप 2 लीटर का निकाल लीजिए, काफ़ी सारा निकल जाएगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आपको एकदम प्योर मिलेगा, लाइक नो मिलावट, नथिंग। आप अपने लाइक हिसाब से जो है खोआ तैयार करेंगे, कोई मिलावट नहीं होगी और एकदम फ्रेश रहेगा। इस प्लेट पे निकाल के अभी थोड़ी देर के लिए ठंडा करने रख रही हूँ और फिर इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये देखिए एकदम फ्रेश मावा या खोआ आप जो भी बोलते हो इसे, ये बन के तैयार है। तो सबसे सिंपल चीज़ आपको बता रही हूँ, जिस टाइम आप काम कर रहे होगे रसोई में उस टाइम पे आप इसे सिम पे रख दीजिए। अगर आपके पास सिल्वर का भगोना है, हमारे घर में ना मेरी मम्मी के पास सिल्वर का भगोना है, उसमें जैसे खोआ हुआ है ना वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगता है, तो आप उसमें बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली जैसे मैंने नॉर्मल स्टील के बर्तन में पहले जो दूध था वो बॉईल किया, इतनी कंसिस्टेंसी जब हो गई तो उसे मैंने कढ़ाई पर ट्रांसफ़र किया। और यहाँ आती है थोड़ी सी मेहनत का काम कि आपको लगातार 10-15 मिनट से चलाना पड़ता है जब तक कि आपकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाए। और एक जो कंसिस्टेंसी आई थी वो आई थी बर्फ़ी की, उससे पता है बर्फ़ी बहुत अच्छी जमती है। तो अब मैं लड्डू का काम करती हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आराम कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, क्योंकि ये ब्लॉग पता है कई बार बहुत लंबे हो जाते हैं और कुछ लोगों को बहुत पसंद है कि हाँ ब्लॉग लंबे हो, बातचीत हो, कुछ सीख भी लें आप, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं। आई थिंक ये सबसे बेस्ट है कि आप घर में निकालें। मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं जा रही हूँ भवरा भगाने और भवरा हमको बहुत डर लग रहा है हॉल में, तो मैं जाती हूँ भवरे को भगाती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।